सुनो जी, एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, ऐसी भी क्या खुशखबरी है जो इतना खुश हो? ये देखो, आई एम प्रेग्नेंट। क्या प्रेग्नेंट? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। हमारी मम्मी भी बीमार रहती है और हमारा बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है, उसका ध्यान कौन रखेगा? एक काम करते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं। तुषार, अबॉर्शन में बहुत ज्यादा पेन होता है। अभी मेरी भाभी ने करवाया, उन्होंने मुझे बताया था। कम से कम 1 महीने तक ना बेड से उठा भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। यार मैं ना बच्चा पैदा कर लूंगी, मैं इतना दर्द नहीं सह सकती। देख हनी, हमारा जो फर्स्ट बेबी था वो भी ऑपरेशन से हुआ था, और जो ये सेकंड बेबी होगा ये भी ऑपरेशन से होगा, तो खुद सोच तेरे को कितना पेन होगा। और सुन, मैं भी ना मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ बच्चे के लिए, तो अबॉर्शन करा ले। ठीक है, तो आप एक काम करो, जाके मम्मी से पूछ लो। अरे यार, अब ये सब चीजें मम्मी से पूछनी पड़ेंगी क्या? तो एक काम कर, मेरे साथ चल। यार तुषार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार हनी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बहुत ज्यादा पेन होता है। अब देखो, वो दर्द तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना, वो तुम देखो। हाँ सही कह रहे हो, पेन तो मुझे ही सहना है, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? अरे यार हनी, मानता हूँ ना, होगी गलती, अब ताने क्यों दे रही हो? अच्छा मूड रखो, अब चलो डॉक्टर के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार, बैठिए। अब डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है और ये ना प्रेग्नेंट है, तो मुझे इसका अबॉर्शन करवाना है। लेकिन आपको अबॉर्शन क्यों करवाना है? आपके पहले कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहब, पहले सिर्फ अभी एक लड़का ही है। हाँ तो फिर क्या हुआ, आप दूसरा बेबी प्लान कर लो, अभी तो बहुत समय है। वो डॉक्टर साहब, अभी ना हम बेबी चाहते नहीं हैं, और मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हूँ इसके लिए। अबॉर्शन तो आप करवा लोगे, लेकिन इसमें अनफर्टिलाइजेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इसमें ना बेबी दोबारा बहुत कम कंसीव होता है, ये दोनों आप देख लेना। आप डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, जो इस चीज़ के लिए दवाई आती है ना, आप वो हमें दे दो। कोई नहीं, आप तब तक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, मैं आपकी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर, इसमें कितना पेन होता है और कितनी ब्लीडिंग होती है? देखिए मैम, इसमें 7 से 8 दिन माँ को परेशानी होती है, और वो तो माँ ही बता सकती है कि दर्द कितना होता है। देखिए मैम, दर्द तो होता है, लेकिन बाकी का जो कचरा रह जाता है उसे दूरबीन से साफ किया जाता है। और डॉक्टर, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए मैम, इसमें दूरबीन का खर्चा 12 से 13 हज़ार रुपये आ जाता है, और बाकी का खर्चा जो दवाइयों का होता है वो 10 से 5 हज़ार का आ ही जाता है। तो मैम इसमें टोटल आपका 20 से 21 तक का खर्चा आ ही जाएगा। देख रहे हो तुम्हारे चक्कर में कितना सारा खर्चा हो रहा है, और ऊपर से ये दर्द, कौन सहन करेगा इसे? ठीक है डॉक्टर, आप दवाई लिख दो, मैं इतने में अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ अपना। ये लीजिए, आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गया, तब तक मैं आपकी दवाइयाँ लिख देता हूँ। एक दवाई आपको जीभ के नीचे रखनी है, और दूसरी दवाई आपको 4 घंटे के बाद लेनी है। अगर आपको कोई और परेशानी हो तो आप मेरे पास दोबारा आके चेक करा लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, दवाइयाँ बहुत हार्ड थी, मेरा सर भी फटा जा रहा है। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे बोला था अबॉर्शन के लिए। अब फ्यूचर का भी नहीं पता कि हमारे बच्चे हो या ना हो, सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार, हम इतनी बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? उस डॉक्टर ने हमसे पहले ही बोला था कि वो दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं, उन्हें खाने के बाद ना बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी ना। आपको तो अपना करियर बनाना था, बन गया होगा आपका करियर। तो भगवान जो देते हैं ना, हमें वो चुपचाप रख लेना चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी, अब समझ आई या नहीं आई? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये मुझसे क्या हो गया? हे भगवान, ये तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।